हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने एचजेएन एग्ज़ाम क्लासेज में। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था और हमारी कल क्लास हुई थी वो ख़त्म हो गई है रेशियो और प्रोपोर्शनल की। आज से हम क्लास स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के मैं कुछ पहले आपको कुछ फॉर्मूले नोट करा देता हूं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो पार्टनरशिप पे जो पहला फार्मूला होता है वो होता है लाभ बराबर, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस है, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय। लाभ बराबर क्या है? पूंजी गुणा समय। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके सामने, इसी पे बेस सारे क्वेश्चन है। एक मैं कुछ फॉर्मूले कराता हूँ। जैसे अगर आपकी पूंजी समान दी हुई है, अगर अगर आपकी पूंजी है, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आपकी पूंजी समान दी है, पूंजी समान दी गई है, अगर पूंजी समान दी गई है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसे हम जो लाभ को डिनोट करते हैं पी से, पी मतलब प्रॉफिट, और पूंजी को डिनोट करते हैं हम सी से, कैपिटल, और टाइम को टी से। तो इसमें अगर पूंजी समान दी गई है अगर आपकी पूंजी समान दी गई है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 बट्टे T2। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। अगर पूंजी समान दी गई है, पूंजी समान है या पूंजी बराबर होने पर, पूंजी बराबर है, पूंजी बराबर होने पर। इसमें एक और है, अगर जब समय समान दिया गया है, जब समय समान या बराबर दिया गया है, बराबर दिया गया है या समय बराबर दिया गया है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मतलब इसमें पूंजी आ जाएगी जब समय समान होगा। ये दो फॉर्मूले हैं। और इसमें एक और होता है जब लाभ समान दिया गया है, वो कहाँ नोट करा देता हूं मैं आपको, ये आप नोट कर लीजिए। और एक और करा देता हूं, फिर उसके बाद आपको यहां पर लिख देता हूं, जब लाभ समान दिया गया है, लाभ समान या बराबर, लाभ बराबर दिया गया है, जब लाभ बराबर दिया गया है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। इसमें ये हो जाता है T2 अपॉन T1। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं, ये आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और इसके क्वेश्चन पार्टनरशिप कोई ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, काफ़ी इजी टॉपिक है, और इतने इजी वे में समझाऊंगा मैं आपको कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे ये, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है आपके सामने, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो नोट कराता हूं मैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, ए, बी और सी, ए, बी और सी किसी धनराशि को ए, बी, सी किसी धनराशि को 5:7:9 के अनुपात में निवेश करते हैं, अनुपात में
निवेश निवेश करते हैं तो वर्ष के अंत में उन्हें तो वर्ष के अंत में उन्हें तो वर्ष के अंत में उन्हें 4725 4725 47,250 रुपये 250 रुपये का लाभ अर्जित होता है। का लाभ अर्जित होता है। का लाभ अर्जित होता है। तो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर, तो ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर इस टाइप का पूछता रेशियो के अनुपात में दिया हुआ है तो सबसे पहले देखिए ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पे ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है, 2 ये ना। तो हम क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन में कि 2 का मल्टीपल कौन सा है। अगर 2 का हमें एक मल्टीपल दिखता है तो हम उसे टिक करेंगे और क्वेश्चन को पूरा ना सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमें 2 या 2 से अधिक मल्टीपल मिलते हैं फिर हमें थोड़ा पैटर्न पर जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके लिए कैसे सॉल्व होगा। जैसे ए बी सी है, ए बी और सी ए के 5, 7, 9 के अनुपात में किसी धनराशि का निवेश करते हैं। ठीक है, और वर्ष के अंत में उन्हें 47,250 रुपये मिलते हैं। इन तीनों को मिलते हैं। तो तीनों ने अनुपात कितना निवेश किया है, 7 और 5 12, 12 9 21। इन्होंने निवेश किया 21 का। क्वेश्चन कह रहा है इन्होंने निवेश किया है 47,250 रुपये का। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। अगर 21 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 21 दूनी 42, कितने बचे 5, 21 दूनी 42, कितने बचे 10, और 21 पंजे 105 और 0। तो एक का मान आ गया यहाँ 1 बराबर 2250। ठीक है, अब ये क्या पूछा है, ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर। ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है, 5 में से 2 7 में से 5 गए 2 का मल्टीपल कर देंगे 2250 में, तो कितना आ जाएगा, और 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, यही आएगा ना। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 4500 रुपये। ठीक है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैं आपको रब कर देता हूँ, आप सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन सेकंड है आज का, पार्टनरशिप का क्वेश्चन सेकंड कराता हूँ। आपको मेरी राइटिंग तो अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना, राइटिंग समझ में ना आए तो बता देना, मैं और अच्छे से नोट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 भागीदार किसी व्यापार में, या 3 दोस्त किसी व्यापार में, आप मेरे साथ क्वेश्चन भी नोट करते चलिएगा साथ ही साथ। किसी व्यापार में
हुए लाभ को हुए लाभ को हुए लाभ को हुए लाभ को 7:5:8 में बांटते हैं में बांटते हैं में बांटते हैं में बांटते हैं उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 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 8 माह क्रमशः 8 माह 14 माह और 7 माह 14 माह और 7 माह के लिए निवेश किया उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? उनकी पूंजी का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब ये देखिए, कराता हूं ये क्वेश्चन। जो उन्होंने लाभ अर्जित किया है, जो उन्होंने लाभ है, उनका लाभ, उसका अनुपात दिया गया है 7:7:5:8। यही दिया गया है ना, जो उनका लाभ दिया गया है 7:5:8 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, और जो उनका टाइम दिया गया है, समय, जो उनका टाइम दिया गया है, वो दिया गया है, टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 8, 14 और 7। यही दिया गया है ना, यही दिया गया है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, ये लिखा गया था। तो इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है पूंजी। इसमें क्या पूछ रहा है? पूंजी। तो यहां से हम पूंजी का फॉर्मूला निकालेंगे, तो पूंजी बराबर क्या हो जाएगा? लाभ अपॉन समय। यही हो जाएगा। आया समझ में? यही हो जाएगा। बताओ, हाँ ना में जवाब दो, बोलो। यही हो जाएगा। पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ अपॉन समय, लाभ बट्टे समय। तो हम लाभ को समय से भाग दे देंगे, तो 7/8। तो ये हो गया इसका लाभ, पूंजी, मतलब C बराबर P/T। तो ये C का मान हो गया। ठीक है, C। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर लाभ रहेगा 7/8, 5/14 और 8/7। ठीक है, यही हो गया 8, 7 और 14। 7/8, 5/14 और 8/7। अब हम क्या करेंगे? जो नीचे डिवाइड में है, इसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे हटाने के लिए इन तीनों का लेंगे एलसीएम। 8, 14 और 7 का क्या लेंगे? एलसीएम। 8, 14, 7 का एलसीएम कितना हो गया? 7 दूनी 14। इन दोनों का तो 14 हो गया, और 14 चौके 56, 56 हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना हो गया इनका? 8, 14 और 7 का एलसीएम हो गया 56। एलसीएम तो आपको निकालना आता होगा। 8, 14 और 7 का एलसीएम निकालो। पहले 2 से काटो, 4, 7, 7।
फिर 7 से काटो, 4 7 7, सॉरी 1 1, ठीक है। और ये 4 से काटेंगे तो 7 चौक 28 दूनी 56, ठीक है। 56 इसका एलसीएम हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 56 का सब में गुणा कर देंगे, 56 का इसमें गुणा कर देंगे, 56 56 और 56, ठीक है। तो 8 7 7 बार कट गया, और 14 चौक 56 और 7 8 56, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 7 का गुणा 7 में 49 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 8 8 64। ये इसका क्या हो गया आंसर, यही पूछ रहा था कि उसके पूंजी का अनुपात क्या होगा। तो 49 अनुपात 20 अनुपात 64, 49 अनुपात 20 अनुपात 64। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लें, यार नोट ना किया हो तो पुश कर, वीडियो पुश करके भी नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का थर्ड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन नोट करना पड़ता है, फिर उसके बाद कराता हूँ। तो क्वेश्चन नोट करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता है, तो मैं चाहता हूँ आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आप अपने पूरा ध्यान है वो पढ़ाई पे दें। आप अपना पूरा ध्यान जो भी समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे दें, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड एक साझेदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं, एक साझेदारी करते हैं। एक्स वाई जेड और एक साझेदारी करते हैं। एक्स पूरी पूंजी का 1/3, एक्स पूरी पूंजी का 1/3, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, योगदान एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है, जबकि बाई के योगदान के बराबर, जबकि बाई के योगदान, जबकि बाई के योगदान के बराबर, जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं, योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं, योगदान देते हैं, एक्स और जेड योगदान देते हैं। यदि 93,000 रुपये, 93,000 रुपये की पूंजी निवेश की जाती है, की पूंजी निवेश की जाती है, निवेश की जाती है, तो वर्ष के अंत में जेड को, तो वर्ष के अंत में जेड को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको थोड़ी इसकी लैंग्वेज बड़ी लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। वे इतने ईजी बेस में कराऊंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो इसमें दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड एक साझेदारी करते हैं, एक्स पूरी पूंजी का 1/3 योगदान देता है,
जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान देते हैं। ठीक है, यदि 93,000 रुपए की पूंजी निवेश की जाती है तो वर्ष के अंत में जेड को कितना हिस्सा मिलेगा? जेड को कितना हिस्सा मिलेगा? 3 है दोस्त है, एक्स बाई और जेड। ठीक है, ये तीनों दोस्त हैं। तो इसमें पहले क्या क्या रहा है, पहले देखिए एक्स पूरी पूंजी का 1/3, पूरी पूंजी का 1/3। यहां से क्वेश्चन को पकड़ेंगे, मतलब 1/3। एक्स जो पूरी जितनी भी पूंजी है उसका 1/3 हिस्सा लगाता है, मतलब 3 हिस्सा है। मान लो पूरा हिस्सा 3 है, पूरा हिस्सा 3 है, तो एक्स है वो 1 ही हिस्सा लगाता है। कितना हिस्सा लगाता है? 1। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया आप हिस्सा कितना है? 3। दूसरा हम आएंगे जबकि बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर योगदान करते हैं। जितने रुपया अकेला बाई लगाता है, जितने रुपए अकेला बाई लगाता है उतने रुपए एक्स और जेड लगाते हैं। अब हमारे पास पूरा हिस्सा कितना है? 3। उसमें से एक ले लिया एक्स ने। अब हमारे पास कितना बचा? 2 ही बचा ना। अब हमारे पास बचा 2। ठीक है, अब हमारे पास बचा 2। 3 में से तो 1 लग गया, बचा कितना? 2। और 2 में से हमें निकालना बाई और जेड का हिस्सा। तो इसने क्या कहा? बाई के योगदान के बराबर एक्स और जेड मिलकर लगाते हैं। मतलब जितना अकेला बाई लगाता है ना उतना एक्स और जेड मिलकर। इसका मतलब है बाई अगर 1.5 हिस्सा लगाएगा तो जेड लगाएगा 0.5। देखो सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही है? सारी शर्तें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? एक हिस्सा लगाया एक्स ने, और जो एक्स और जेड मिलके लगाते हैं 1 और आधा 1.5 हो गए, उतना हिस्सा अकेला क्या लगाता है? बाई लगाता है। सारी शर्तें फुल हो रही हैं। एक काम करेंगे, हम यहाँ से पॉइंट उठाएंगे, ये इस पॉइंट से पॉइंट, और यहाँ पे ये एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसे 2 से काट देंगे। 2 पंजे 10, सॉरी 5 से काट देंगे। 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 5 एकन 5। अभी भी देखिए यही सारा सब कुछ फिल हो रहा है। एक्स और जेड मिलके कितना लगा रहा है? 3 हिस्सा, और बाई अकेला 3 हिस्सा। यही क्वेश्चन ने कहा था। अब कह रहे हैं यदि 93,000 रुपए की राशि निवेश की जाती है, ये तीनों मिलकर कितनी राशि निवेश कर रहे हैं? 3 2 5 1 6, और क्वेश्चन बोल रहा है कितनी कर रहे हैं? 93,000 रुपए। तो यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू आ जाएगी 6 कन 6, 3 बचे 6 30, 3 बचे 6 30, ये आ जाएगी, यही आएगी। आप बताओ मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है काटने से? तो वर्ष के अंत में जेड का हिस्सा, तो जेड का हिस्सा कितना है? जेड का हिस्सा तो 1 ही है। अगर एक्स का पूछता तो 2 का गुणा कर देते, बाई का पूछता 3 का गुणा कर दे। जेड का पूछा, जेड का हिस्सा 1 ही है तो 1 का मान ही पूछा है। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। आपको अच्छे से समझाया और ये अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल जैन एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली सारी वीडियो का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और सी, थोड़ा ऊपर से लिख देता हूं जगह है तो। क्वेश्चन 4, ए बी और सी, ए बी और सी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। एक व्यवसाय को
शुरू करते हैं, एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का, ए कुल पूंजी का 33/1/3%, 33/1/3% निवेश करता है, निवेश निवेश करता है। बी शेष पूंजी का, बी शेष पूंजी का, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, 25% निवेश करता है, 25% निवेश करता है। जबकि सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है, सी उसके बाद शेष राशि निवेश करता है, निवेश शेष राशि निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ, वर्ष के अंत में कुल लाभ 16,000, 1,62,000 रुपये है, तो रुपये है तो ए का लाभ क्या होगा? ए का लाभ क्या होगा? ये क्वेश्चन है आपके सामने और सभी बच्चे से देख लीजिए इसे और क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर मैं ऐसे कराता हूँ, क्वेश्चन को नोट कीजिए फिर मैं ऐसे कराता हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है ABC एक व्यवसाय को शुरू करते हैं, ए कुल पूंजी का 33/1/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है, सी उसके बाद शेष राशि को निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो ए का लाभ क्या होगा? तो आपसे क्या पूछा है, ए का लाभ क्या होगा? तो ए बराबर कितना दिया हुआ? 33/1/3%। तो 33/1/3% का मतलब क्या होता है? 1/3। इसका मतलब ये होता है, जब मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा तो उसमें ऐसे अच्छे से समझाऊंगा कि किसका क्या मतलब होता है। अभी आपको ये याद कर लीजिए कि 33/1/3% का मतलब होता है 1/3, सीधा सीधा, ठीक है। और इसमें बी का शेष पूंजी, बी शेष पूंजी का 25%, और 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है, 1/4। मैं आपको बता ही देता हूँ, इस पे फिर रब कर दूंगा। ऐसे 33/1/3%, 3 गुणा इसमें करेंगे, 33 को गुणा 3 में करेंगे 99 एक जोड़ेंगे तो 100/3। और अगर परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 100 से 100 कटेंगे, 1/3 आ गया। ऐसे ही यहाँ करेंगे 25%, परसेंट हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे, 25 चौके 100 तो 1/4। ये यहाँ से ऐसे आता है, ठीक है। तो अभी आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मैं आपको परसेंटेज कराऊंगा तब उसमें ये से अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। अब दिया हुआ 3 दोस्त हैं A, B और C, ठीक है। अब जैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते चलेंगे। ए कुल पूंजी का 33/1/3% निवेश करता है। तो मान लो एक हिस्सा ये है, ठीक है, 1/3 और 1/4। तो
3 का और 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम तो हो जाएगा 12। तो मान लो कुल पूंजी हमारे पास 12 है। जो एलसीएम लेते हैं उसे कुल पूंजी मान लेते हैं। तो हमारे पास कुल पूंजी कितनी है? 12। तो कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा, और कुल पूंजी का 1/3 हिस्सा निकालेंगे। अगर इसका 1/3 हिस्सा निकालेंगे, 3 चौके 12, तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, 1/3 हिस्सा कितना आया? 4। अब क्या हुआ? बी, शेष पूंजी का, अगर 12 में से 4 पूंजी चली गई तो कितनी बची? 8 बची। 8 बची ना, शेष पूंजी 8 बची। शेष पूंजी का 25%, यानी 1/4। 1/4, तो 4 दूनी 8। 2 हिस्सा कौन यूज करता है? बी। 2 हिस्सा कौन यूज करता है? बी। आपको अच्छे से समझ में तो आ रहा होगा ना? 2 हिस्सा यूज करता है बी। अब इससे आगे चलते हैं। सी, उसके बाद शेष राशि निवेश करता है 4 और 2, 6 राशि निवेश हो गई। टोटल राशि कितनी थी हमारे पास? 12। बची कितनी? 6। कितनी राशि बची? 6 राशि और हमारे पास बची। अब ये इसे 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, ये राशि है। यदि वर्ष के अंत में कुल 1,62,000 रुपए है। हम देखेंगे कितने रुपए हैं? 2, 3 और 3 6। 6 रुपए, ये कह रहा है 1,62,000 रुपए है। ठीक है, 1,62,000 रुपए है, 3 जीरो है। तो ये 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 4 16। और अब ये काटेंगे, 6 मार 6 24 56 30 36 6 7 42, 6 7 42, 7 बार कट गया। तो एक का मान आ गया हमारे पास 27। एक का मान कितना आ गया? 27। पूछा क्या है? ए का मान, तो मतलब 2 का मान पूछा है। तो 2 गुणा 2700 कर देंगे, तो 27 दूनी कितने होते हैं? 54,000 रुपए। तो एक ऐसा कितना आ गया? 54,000 रुपए। ठीक है, एक ऐसा कितना आ गया? 54,000 रुपए। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इससे पहले मैं रब कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब कर देता हूं। आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं रब कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, आप सब लोगों नोट कर लिया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। आज का 5वां क्वेश्चन है आपके सामने। और आपको अच्छे से समझ में तो आ ही रहा होगा। क्वेश्चन है, 4 दोस्त 4 दोस्त 4 दोस्त एक चारगाह को किराए पे लेते हैं, किराए पर लिया, किराए पर लिया। ये 3 महीने के लिए, ये 3 महीने के लिए
24 गाय, 24 गायों को बी 5 महीने के लिए 10 गायों को 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 सी 4 महीने के लिए 35 गायों को सी 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए 35 गायों को 35 गायों को और डी 3 महीने के लिए 21 गायों को और डी 3 महीने के लिए 21 गायों को चराता है। यदि किराए में एक हिस्सा गायों को चराता है, यदि किराए में एक हिस्सा किराए में एक हिस्सा 720 रुपये है 720 रुपये है तो कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो कुल किराया ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका सामने, ये सभी बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। सभी बच्चे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। इसमें क्या है, ए बी सी और डी, ये 4 दोस्त हैं। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए 3 महीने के लिए 24 गाय, ए 3 महीने के लिए 24 गाय, ठीक है। बी 5 महीने के लिए 10 गाय, 5 महीने के लिए 10 गाय। सी 4 महीने के लिए 35 गाय और डी 3 महीने के लिए 21 गाय, ये 3 महीने के लिए 21 गाय। एक चारवा खरीदते हैं और इतनी अपने इस हिस्से में गाय रखते हैं, ठीक है, गाय रखते हैं। तो इसमें दिया गया है, अगर एक का हिस्सा है वो 720 रुपये है। एक का हिस्सा कितना है, 720 रुपये। एक का हिस्सा 720 है, तो पूछ रहा है ये कुल किराया, मतलब इस टोटल इन चारों का किराया कितना है, कुल किराया कितना है। तो एक हिस्सा यहाँ निकालेंगे तो 4 12 और 72, मतलब 72 की वैल्यू है 720, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, यही हो जाएगी। तो अब हमें सबका हिस्सा निकालना है, मतलब सबका हिस्सा कितना हो जाएगा, आपसे जोड़िए, ये होगा 72, ये हो गया 50 और 5 चौक 20 और 4 12 1 12 13 14 140 हो गया, ये 3 और 3 दूनी 6, यानी सबको जोड़ देंगे। अब इन सबको जाएगा 2 तो 3 5 7 और 5 12 12 और 4 16 और 6 16 6 22 16 6 22 की 2 हाथ लगी 1 और 1 1 2 225 नहीं, हासिल 2 थी ना, तो 325 हो जाएगा। 325 आप एक बार कैलकुलेशन में 72 50 140 और 63 325 हो गया, 325 और एक की वैल्यू 10 आई है, तो 325 गुणा 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 3250। टोटल किराया हो गया 3250 रुपये। कितना हो गया, 3250 रुपये। तो ये आज का क्वेश्चन था और यही आज की हम क्लास को समाप्त करते हैं।
और कल से एक टाइप का एक क्वेश्चन कराया है, कल से हम आपको लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कल आप देखिएगा। आज तो शुरुआती थोड़े से बेसिक से क्वेश्चन थे, जो कल आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो काफ़ी ऐसा लगेगा हाँ आप एग्जाम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे प्रॉपर तरीके से आपके पास नोटिफिकेशन आ सके आने वाली क्लासों में। और आपकी क्लासें अब रेगुलर तरीके से चली रही हैं। और अभी एक न्यूज़ भी आई है, आज ही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने एक न्यूज़ अनाउंस की है कि यूपी में बहुत जल्दी 1 लाख बच्चों की भर्ती होने वाली है, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल, UPSI शामिल रहेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। तो उसके लिए हम फिर से एक नया बैच लॉन्च करेंगे। अभी जो हम आपको जो तैयारी करा रहे हैं वो अभी जो पेपर होने वाला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसके लिए। और जैसे ही भर्ती आती हैं तो उसके लिए फिर से स्टार्ट करेंगे नए जोश, नए जुनून के साथ में और नई एनर्जेटिक के साथ में। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें HJN एग्जाम क्लासेस से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।